वेलकम टू तरुण आईएएस। जैसा कि हम रोज मर्रा की तरह आज भी 20 सितंबर 2022 के करंट अफेयर न्यूज के बेस के आधार पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बेस के आधार पर हम आपके सामने प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर आए हैं। तो ये 5 प्रश्नोत्तरी आपके न्यूज के बेस के आधार पर है, प्रीलिम्स के लिए है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए बात करते हैं, फर्स्ट न्यूज की बात करते हैं। द फर्स्ट न्यूज जो है आपका, फर्स्ट न्यूज कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की बात करता है तो सबसे पहला बात, आर्थिक संगठन, इसकी स्थापना, प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा सही नहीं है, यह देखना बड़ी जरूरी है कि कौन सा सही नहीं है ना। तो प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा सही नहीं है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के संदर्भ में प्रश्न करता है ओईसीडी की स्थापना कब हुई थी, 1961 में, है ना, 1961 में। वर्तमान में इसके सदस्य देश की संख्या 35 है। दूसरी बात ये कह रहा है कौन नहीं, ये बात तो सत्य है। दूसरी बात ये है कि इसकी मुख्यालय जेनेवा में। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, फ्रांस में इसकी मुख्यालय है, इसलिए सेकंड आपका गलत है, फर्स्ट राइट है। अब सेकंड गलत है, फर्स्ट राइट है। दुनिया भर के लोग आर्थिक और सामाजिक कल्याण को सुधार लाने के लिए नीतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ओईसीडी का प्रयोग करते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा करते हैं, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इसके अनुसार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर है क्या ओईसीडी। जैसा कि हमने देखा कि ओईसीडी की स्थापना 1961 में हुई थी। याद रखने वाली बातें हैं कि ओईसीडी की स्थापना 1961 में हुई थी और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 35 है। ये स्पेशली इसकी अगर हम बात करें, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, न कि जेनेवा में। दूसरी बात है, ये दुनिया भर के लोगों को आर्थिक और सामाजिक कल्याण और उससे सुधार की नीतियों पर यह काम करता है ना। इसलिए आप कह सकते हैं, जैसे सदस्यों की अगर संख्या की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, आपका ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम, कनाडा, चिली, चेक गणतंत्र, डेनमार्क, है ना, आपका फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइलैंड, ये सभी प्रमुखता रूप से देश इसके हिस्सा है। दूसरा प्रश्न है आपका शिक्षा नीति से। आप सभी को पता है कि भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, जिसको आप नई शिक्षा नीति 2020 कहते हैं। इसी के संदर्भ में आपका प्रश्न है। तो पहला कहता है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें 5+3+3+4 का डिजाइन के अलावा शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है और 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल है। प्रश्न कर रहा है कौन सा सही है, ये आपका सही है कि भाई नई शिक्षा नीति में आपका 5+3+3+4 के डिजाइन के आधार पर किया गया है। दूसरा, एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एचएचआरओ द्वारा ये बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की पर राष्ट्रीय मिशन का प्रस्ताव किया है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए उसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। 5 वर्ष के फाउंडेशन स्टेज में से शुरुआत होता है, 3 साल से प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड है 1, 2, 3, 3 वर्ष के आपका, जिसको आप कहते हैं प्रीपेटरी स्टेज कहा जाता है। फिर 3 वर्ष का की अगर हम बात करें, 3 वर्ष के मध्य या उच्च प्राथमिक चरण में 6, 7, 8 की बात करता है। फिर आपका 4 वर्षों के उच्च और माध्यमिक चरण में 9, 10 और 11, 12 की बात करता है। नेशनल मिशन फाउंडेशंस ऑफ लिटरेसी और न्यूमेरेसी के आधार पर इसके द्वारा 2025 से कक्षा 3 के स्तर से के लिए आधारभूत भी कौशल की बात करता है। तो ये हमारा नई शिक्षा नीति जो है, आपको इसके तहत भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपका है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से संबंधित। आपका इस तरीके से देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है एंड द 4th स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यह कहता है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की बात करता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट किसकी स्थापना 1994 में, लेकिन ये संवैधानिक निकाय के रूप में की गई। क्या ये राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद एक संवैधानिक निकाय है क्या? नहीं है भाई। संवैधानिक निकाय के बारे में हम लोग समझ जाते हैं, हाँ ये स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है आपका, संवैधानिक नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है,
अगर गलत है तो फर्स्ट गलत है, इसको एलिमिनेट यहां कर सकते हैं। आपका कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है आपका, है ना, तो ये नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट आपका सही है। दूसरा, वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में, दिल्ली में इसका मुख्यालय नहीं है, इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में, तो सेकंड भी गलत है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके अकॉर्डिंग आपका सही होगा, है ना, तो फर्स्ट और सेकंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। थर्ड है आपका प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन, यही काम करता है। यह उच्च शिक्षा और उसके बाद संस्थान में विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम की परियोजना को भी चलाता है। ये अर्थात थर्ड एंड फोर्थ इज राइट आंसर, बट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही नहीं है, इसलिए ए इज अ राइट आंसर, है ना। तो ये आपका 1994 में स्थापना हुआ था, ये बात सत्य है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये मुख्यालय इसका कहां है, बेंगलुरु में है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग क्या है भाई, एक संस्थान है, आप सभी को पता है, हमारे भारत के अंदर में निर्वाचन आयोग है। तो भारत के निर्वाचन आयोग जिस चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह बात तो सत्य है भाई, है ना, तो ये आप कह सकते हैं इसके आधार पर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, तो ये आपका सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। ओके, सेकंड कहता है यह देश की लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नगर पालिका और ग्राम पंचायत, क्या नगर पालिका और ग्राम पंचायत को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाती है, नहीं, इसको राज्य जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन कहलाती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट की बात अगर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन इज हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू विमान तेजस, तेजस के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। तो तेजस के संदर्भ में प्रश्न है, तो आप इससे पूछ सकते हैं, देखिए क्या इसका आंसर होगा आपका। तो ये कहता है कि भारत की इसका विकास 1980 के दशक में हल्का युद्धक विमान LAC नामक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ हुआ, जिसका आधिकारिक नाम तेजस है। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये रखा, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि नहीं है ना, ये बात तो सत्य है। DRDO ने विकसित किया, DRDO ने इसको विकसित नहीं किया, इसको HAL के द्वारा विकसित किया गया है, अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा किया गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। सो बी इज अ राइट आंसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 5 प्रश्न थे। तेजस भारत का विकसित हल्का लड़ाकू विमान है, 1980 के दशक में हल्का युद्धक विमान था तेजस, और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये प्रमुखता रूप से हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बेस पर था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे संबंधित करंट अफेयर पढ़ने के लिए आई बटन को आप प्रेस करें, यहां पर इससे संबंधित करंट अफेयर समसामयिक घटना आपको यहां पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।